नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम धूड़ और आज का जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और जो ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है आप इसको बड़ी आसानी के साथ घर पर भी कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सिंपल चाहिए एक पहिया, एक व्हील। ये आपको साइकिल में मिल जाएगा या पुरानी अगर कोई रिम पड़ी हो तो कहीं पे भी आपको ऐसा पहिया मिल जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हम देखने वाले हैं कि इस पहिए को अगर मैं इस धागे को पकड़ूं तो ये पहिया इधर गिर रहा है, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में अभी नहीं रह रहा। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि ये जो पहिया है ये वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा और बिना किसी सपोर्ट के रहेगा। केवल एक इस धागे को हम होल्ड करके रखेंगे और जो पहिया है वो वर्टिकल रखेगा। जैसे यहाँ पर अगर इस पहिए को हम छोड़ रहे हैं तो पहिया अपने आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन हमें रखना है पहिए को वर्टिकल। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं और जो वीडियो है उसके एंड में इसमें जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, इसके साथ जो धागा बंधा हुआ है, सबसे पहले हम इस पहिए के एक्सल के ऊपर इस धागे को लपेट लेते हैं। तो इस एक्सल के ऊपर हमने इस धागे को किसी भी एक डायरेक्शन में हम लोग लपेटते जा रहे हैं। वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, आप उसमें उसको कम्प्लीटली लपेट लीजिए। तो ये हम इस धागे को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक साइड में हमने धागे को लपेट रहे हैं इसके ऊपर। जब धागा पूरा लिपट जाएगा उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, धागा लिपटने के बाद अपना जो सेटअप है वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। इसके ऊपर जो हमने धागा लपेट रखा है, इसको एक हाथ में धागे को हम पकड़ते हैं और उसके बाद देखते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। तो इस हाथ से मैंने धागे को पकड़ लिया है और ये अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत है। तो अब देख पा रहे हैं कि जो पहिया है वो अपने आप, उस पहिए का जो बैलेंस है वो अपने आप बना हुआ है। जो पहिया है वो अपने आप, इस पहिए का जो बैलेंस है वो अपने आप बना हुआ है। अब देख रहे हैं ये पहिया अपने आप घूम रहा है। मैंने केवल धागे को पकड़ रखा है और जो पहिया है वो अपने आप घूम रहा था। अब ये पहिया है उससे धागे से फिसल के गिरा है। अदरवाइज जो पहिया ऐसे लुढ़क जाता था वैसे पहिया लुढ़क नहीं रहा है। जैसे आपको अभी रुके हुए हम दिखाते हैं कि पहिया कैसे लुढ़क रहा था। तो अगर हम इसको सिंपली अगर नहीं घुमाते हैं और एक जगह अगर धागे को लटका के रखते हैं तो अगर मैंने सीधा रखा तो भी पहिया गिर रहा है। तो इसका मतलब जब पहिया घूम रहा था तब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि जो पहिया है वो लगभग वर्टिकल रह रहा था। लेकिन आपने एक चीज़ अगर इसमें नोटिस की हो तो जैसे जैसे पहिया घूम रहा है उसके बाद मुझे भी घूमते हुए इसमें चक्कर लगाना पड़ रहा था। तो जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है उसके साथ इस पहिए का ऐसे घूमना है। तो दोस्तों, अब की बार हमने जो धागा इसके ऊपर लपेटा है, इसके एक्सल के ऊपर लपेटा है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लपेटा है। और अब की बार भी हम देखें, इसका बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं क्या फ़र्क रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अब की बार भी जो पहिया है उसका बैलेंस है वो रह रहा है। बिल्कुल पहिया है वो अपने आप यहाँ पर जैसा हम चाह रहे थे वैसा उसका बैलेंस, पहिए का बैलेंस रह पा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जो पहिया है उसका बैलेंस रह रहा है। तो अब हम इसके पीछे की साइंस जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जो पहले था मैं ऐसे लगभग पहिए के साथ घूमना पड़ रहा था मुझे, और जब दूसरी बार मैंने रिपीट किया तो मुझे उसके ऑपोजिट घूमना पड़ रहा है। अगर पहिए का मैंने रोटेशन ऑपोजिट कर दिया तो मुझे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना पड़ रहा था। तो दोस्तों, अब हम इसके पीछे की साइंस जानने की कोशिश करते हैं। तो ये फिजिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर अगर बल, जिसको हम फोर्स बोलते हैं, या टॉर्क, अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो वस्तु है वो मूव करेगी या इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा। और अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड है तो उसका त्वरण नहीं रहेगा। अगर वो मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे होल्ड कर रहा हूँ तो ये गिर रहा है। ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो mg का है वो टॉर्क लग रहा है, वो टॉर्क बैलेंस नहीं हो रहा। तो अब अगर जैसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू किया था उसके बाद आपने देखा होगा कि जो पहिया वो ऐसे भी घूम रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे घूमने की बात करूँ तो अगर मैंने पहिए को घुमाया, सपोज ऐसे घुमाया, तो उसका एक मोमेंटम आया, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हम जो एक्सियल डायरेक्शन में होता है तो वो बाहर की तरफ होगा। तो अगर ये घूम रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे भी घूम रहे थे, चाहे ऐसे घूम रहे हो, और अगर हमने ऑपोजिट घुमाया था तो हम ऑपोजिट घूम रहे थे।
तो अगर हम ऐसे घूम रहे हैं तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा था वो हो रहा था इस टॉर्क की वजह से। जैसे हम नॉर्मल लीनियर मोशन में बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होना चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे जो mg का इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है उसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो रहा था। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा था। कौन सा वाला? ये जो घूमने वाला। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इस व्हील की जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो व्हील है वो उतना ही स्लोली घूमने पे भी उसका काम चल सकता है, तब भी वो अपने mg के टॉर्क को बैलेंस कर सकता है। और अगर उसकी स्पीड कम होने लगेगी तो फिर ये गोल गोल जल्दी घूमेगा। और अगर हम रेस्ट पे हैं तो फिर तो हम इसको चाहे घूमें बैलेंस रख भी नहीं पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ जो लोक कलाकार हैं जो व्हील के ऊपर कुछ आर्ट वगैरह दिखाते हैं, जो फोक आर्टिस्ट होते हैं, तो वो हमेशा व्हील को घुमाते हुए रहते हैं और साथ में आपने देखा होगा कि वो खुद भी घूमते रहते हैं। तो उन लोगों को प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। उनको थ्योरेटिकली चाहे पता हो नहीं हो, लेकिन उनको प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।